एपिसोड की शुरुआत में हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि डरो मत साथियों, ये बस एक बच्चा है। और वहीं पर जो ले होता है उनसे नाइट के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी जो ले होता है उनसे कहता है कि सही कहा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ पर फिर भी तुम लोग मुझे पकड़ क्यों नहीं पा रहे। ऐसा कहने के बाद जो ले होता है उन सभी को अटैक करके उनको मारने लगता है। तभी जो गैस्ट्रो होता है वो ले को पकड़ने जाता है, पर जो ले होता है उससे बचते हुए उसे पंच करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर तभी जो ऑटो होता है वो ले के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, जिसे जो ले होता है वो इजीली डॉज कर लेता है। तभी ले जो होता है उनसे कहता है कि तुम लोग सच में काफी ज्यादा यूजलेस है, तुम लोग तो यूजलेस से भी ज्यादा यूजलेस हो। और यही पर सीन शीट होकर हमें जूलियस को दिखाया जाता है, जिसके समय दूसरा ग्लूटन रॉय होता है। रॉय जो होता है वो जूलियस को बार बार भाई कह रहा होता है, जिससे गुस्सा होकर जो जूलियस होता है उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है। पर जो रॉय होता है उस अटैक को इजीली काउंटर कर देता है, जिसे देखे जूलियस जो काफी हैरान होता है। तभी जो रॉय होता है वो कहता है कि भाई मैंने तुम्हारा ये जो अटैक है बहुत बार देख चुका हूँ, इसलिए मुझे इस अटैक के बारे में सब कुछ पता है। पर तभी जो रिकार्डो होता है गुस्से में उससे कहता है कि आपने बकवास बंद करो, ऐसा कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर जो रॉय होता है उस अटैक को इजीली रोक देता है और फिर वो रिकार्डो को पकड़ के उससे कहता है कि मीट का स्वाद तब बढ़ता है जब हम इसे अच्छे से कटेंगे। ऐसा कह के वो रिकार्डो के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है। तभी जो जूलियस होता है वो रॉय के ऊपर अटैक देता है, जिस पर जो रॉय होता है वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। उसके बाद जो रॉय होता है वो जूलियस को एक किक कर देता है, जिसकी वजह से जो जूलियस होता है वो पीछे चला जाता है। तभी जो रॉय होता है वो कहता है कि तुम दोनों मुझे काफी ज्यादा अच्छी फाइट दे रहे हो, लेकिन ये जो फाइट है वो बिल्कुल अनफेयर है। तुम दोनों मिलकर मुझे अकेले से फाइट कर रहे हो, सच में ये काफी ज्यादा अनफेयर है, ये दुनिया ही पूरी अनफेयर है। ऐसा कह के वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। वही पर जो जूलियस होता है वो अपने स्पीड को रिकार्डो को देता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके। उसके बाद जूलियस होता है वो रॉय के ऊपर अटैक देता है, जिन अटैक को रॉय जो होता है वो इजीली काउंटर कर रहा होता है। तभी जो जूलियस होता है वो एक नए तरीके का अटैक कर देता है और वो अटैक रॉय को लग भी जाता है। रॉय जो होता है उससे कहता है कि भाई ये कुछ नया था। और उसके अगले पल जो रॉय होता है वो जूलियस के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जूलियस होता है वो पीछे जाने लगता है। पर जो रिकार्डो होता है उसे पकड़ लेता है। तभी जो रॉय होता है वो जूलियस को देखने के बाद उससे कहता है कि कमाल की बात है, तुम अभी भी अपने पैरों के ऊपर खड़े रह पा रहे हो, क्योंकि मैंने काफी खतरनाक अटैक किया था। तभी हमें देखने को मिलता है कि जूलियस होता है वो खून की उल्टी करने लगता है। वही पर जो रिकार्डो होता है वो जूलियस की हालत देखने के बाद रॉय से गुस्से से कहता है कि अब बहुत हुआ, तुमने मुझे अब गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर वही पर जो रॉय होता है वो हंसते हुए रिकार्डो से कहता है कि तुम पहले खाना खाना चाहोगे या फिर बात करना चाहोगे। और ऐसा कहने के बाद जो रॉय होता है वो मैजिक का इस्तेमाल करके दो वाटर ड्रैगन को बना देता है और उन वाटर ड्रैगन से उन दोनों के ऊपर अटैक देता है। पर तभी जो रिकार्डो होता है वो जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से जो वाटर ड्रैगन होता है वो दोनों कोलैप्स हो जाते हैं। वही भैया सब देखने के बाद जो रॉय होता है वो रिकार्डो से कहता है कि कमाल की बात है, आज तक मेरे इस अटैक को कोई भी नहीं रोक पाया, तुम पहले हो जिसने ऐसा किया है। तभी जो जूलियस होता है वो कह रहा होता है कि इस बंदे का शॉर्ट फाइट आती है, यहाँ तक ये मार्शल आर्ट भी यूज करता है, इसके अलावा ये मैजिक भी यूज कर सकता है, पर क्यों ना तुम। पर तभी जो रॉय होता है वो उसकी बात काटते हुए उससे कहता है कि क्यों ना मैं लोगों की मदद करूँ, तुम यही कहना चाहते थे ना। फिर वो गुस्से से उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम वैसे के वैसे ही हो। तुम्हें याद है जब बचपन में जब मैंने तुमसे सेब लाने के लिए कहा था तब तुमने उसके लिए मना कर दिया था, पर उसके अगले पल तुम उस सेब को लाने के लिए चले गए थे। वही पर ये सारी बातें सुनने के बाद जो जूलियस होता है काफी गुस्से में रहता है और वो समझ जाता है कि रॉय ने उसके किसी करीबी को खाया है। वही पर रॉय आगे कह रहा होता है कि तुम वैसे के वैसे ही हो, तो इसलिए तुम एक नाइट हो। वही पर जो जूलियस होता है वो काफी गुस्से में रहता है, इसलिए वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करके रॉय के ऊपर अटैक कर देता है। और यही पर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है एल को, जिसने कैपिला को बीच में से काट दिया होता है। कैपिला जो होती है वो अपने को हील करते हुए कहती है कि आखिर तुम मुझ पर कब तक अटैक करते रहोगे। एल कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पर कितने भी अटैक करूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए मैंने और बाकी सब ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज अटैक तैयार किया है। कैपिला कहती है कि वाह काफी कमाल की बात है, तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया, तो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर चलो जल्दी मेरे पर वो अटैक कर दो। एल उससे कहता है कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम इससे मर भी सकती हो। जिस पे कैपिला उससे कहती है कि देखो तुम फालतू की बातें करने लगे हो। और उससे ऐसा कहने के अगले पल वो अपना फॉर्म चेंज करती है, वो एक ड्रैगन बन जाती है। फिर वो एल से कहती है कि तुम्हें मेरा कौन सा फॉर्म पसंद है, ये ड्रैगन वाला या फिर ह्यूमन फॉर्म। एल उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई भी फॉर्म पसंद नहीं है, सीधे मायने में मुझे तुम ही पसंद नहीं हो। ऐसा कहने के बाद एल जो होता है वो अपना पैर जमीन पे पटकता है और उसके ऐसा करने के अगले पल वहाँ की जो बिल्डिंग होती है वो टूटने लगती है और नीचे की तरह से कोलैप्स हो जाती है। और फिर अगले पल दिखा जाता है कि जो एल होता है उस जगह से कैसे भी बच के वहाँ से निकल चुका होता है। पर तभी उसके समय एंतशा आ जाती है और वो कहती है कि हमें ना चाहते हुए भी पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिरानी पड़ी। तभी वहाँ पे फेलिस आता है और वो एल से पूछता है कि क्या वो ठीक है। एल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी फेलिस कहता है कि मुझे पता है कि पूरी बिल्डिंग गिराने के बावजूद भी उससे कुछ भी नहीं होगा, पर एटलीस्ट हमें थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा। मुझे याद है कि जब लेडी एंतशा ने उसमें मैजिक से अटैक किया था तब भी उससे कुछ भी नहीं हुआ था। ये बात सुनते ही जो एल होता है वो तुरंत ही शॉट एंतशा के ऊपर पॉइंट कर देता है। एंतशा उससे कहती है कि अभी ये मजा का टाइम नहीं है। एल उससे कहता है कि मुझे जितना याद है कि लेडी एंतशा को तो मैजिक यूज करना नहीं आता, तो तुमने इस्तेमाल कैसे किया। पर तभी उन दोनों के बीच में फिलिस रहता है। फिलिस जो होता है वो एल से कहता है कि अभी हमारे पास आपस में फाइट करने का टाइम नहीं है, हमें ग्लूटोनी और बाकी आर्बिशेस से भी डील करना है। ये बात सुनने के बाद जो एल होता है वो शांत हो जाता है और अपना गार्ड डाउन कर देता है। तभी वहाँ पे एक चूहा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। और उसके बाद वहाँ पे और भी बहुत सारे चूहे आते हैं, फिर वो आपस में मिलने लगते हैं और कैपिला का शेप ले लेते हैं। वही पर जो फेलिस होता है उसे ये चीज कभी तक घिनौनी लगती है। तभी जो एल होता है वो कैपिला के साथ फाइट करने का तैयार होता है। कैपिला उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाली, मैं तो यहाँ से जाने वाली हूँ। जो बात सुनने के बाद एंतशा जो होती है उससे कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ से जाने के लिए गॉस्पेल ने कहा है। जिस पे कैपिला उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
उसके बाद वो एक गॉस्पेल बनाती है और कहती है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी मर्जी की मानू क्यों, मुझे कोई भी गॉस्पेल मुझे बता नहीं सकती कि मुझे क्या करना है। और वैसे भी मैं तुम लोगों के लिए मेरी फीलिंग ट्रू है। पर तभी जो फेलिस होता है वो कभी तो गुस्से में आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी क्रूअल कैसी हो सकती है। कैपेला कहती है कि क्योंकि मैं बचपन में गुड़ियों से नहीं खेलती थी। जो बात सुनने के बाद फेलिस को गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जो होता है उसे रोक देता है और वो उससे कहता है कि उस पर ध्यान मत दो, वो बस तुम्हें उकसा रहा है। तभी वहाँ पे बहुत सारे जमी बीच आ जाते हैं, जिन्हें देख के कैपेला उसे कहती है कि भागो नहीं तो ये तुम्हें कच्चा चबा देंगे। ये बात सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वहाँ पे रायना आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो फेलिस होता है वो रोते हुए उससे कहता है कि रायना है प्लीज इन सभी को मार दो। वही पर ये बात सुनने के बाद रायना कहता है कि मैं अपने सोर्स से होने की ड्यूटी निभाऊंगा। ऐसा कहने के बाद वो अटैक करता है, जिसकी वजह से सारे जमी बीस मार जाते हैं और यही मशीन शिट होकर हमें लेको दिखाया जाता है, जो अभी भी उन सभी के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी जो ऑटो होता है उसे एक बात हिट करती है, इस चीज को ले भी नोटिस कर लेता है और वो ऑटो से कहता है कि लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है। जिस पे ऑटो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ले कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी अथॉरिटी के बारे में पता चल चुका है। ले आगे बताता है कि अगर मैं किसी को भी खाता हूँ तो उसकी मेमोरी और उसकी एबिलिटी मेरी हो जाती है। ऐसा कहने के बाद वो एक बंदे को टच करता है और उसकी एबिलिटी और मेमोरी को खा लेता है। तभी जो ऑटो होता है वो चिल्लाते हुए सबसे पूछता है कि क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में पता है, जिस पर सभी लोग मना कर देते हैं। पर तभी जो ले होता है उस बंदे की एक्टिंग करने लगता है और एक बंदे से कहता है कि मेरे भाई तुम मुझे भूल कैसे गए, मुझे पता है तुमने अपने 2 प्रेशियस लोगों को खो दिया है, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पर तभी वह वाला बंदा कहता है कि चुप हो जा, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा कहकर उसे मारने के लिए जाता है। पर तभी जो ऑटो होता है उसे समझ में आता है कि उसकी एबिलिटी कैसे काम करती है और वो सभी से कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि इसकी एबिलिटी कैसे काम करती है। वो बताता है कि अगर हम इसके सामने किसी का नाम नहीं लेते हैं तो ये हमारी मेमोरीज और आइडेंटिटी नहीं चुरा पाएगा। और वही पर जो ले होता है वो गुस्से में कहता है कि मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जो ऑटो होता है वो सभी से कहता है कि कुछ भी हो जाए मेरा नाम इसके सामने मत लेना। पर तभी सभी लोग बताते हैं कि उसे तो ऑटो का नाम ही नहीं पता। जिसपे ऑटो जो होता है उसे गुस्से से कहता है कि आखिर तुम लोग को मेरा नाम कैसे नहीं पता। पर उसके अगले पल जो ऑटो होता है वो खुश होता है कि अगर सभी को उसका नाम ही नहीं पता तो वो काफी ज्यादा सेफ है। तो तभी जो ले होता है वो तो लोगों का नाम ले लेता है। ये चीज देख के ऑटो काफी हैरान होता है। तभी वो समझ आता है कि उसने जितनों को भी खाया है वो उन सभी की मेमोरी का इस्तेमाल करके उनका नाम पता कर रहा है। तभी जो ले होता है वो कहता है कि खाना खाने का टाइम हो चुका है। ऐसा कहकर वो सभी के साथ फाइट करता है और उन सभी की मेमोरी खाने लगता है। पर तभी जो ऑटो होता है वो उसके पीछे से आता है, उसे पकड़ लेता है। पर जो ले होता है उसे मार के अपने से दूर कर देता है। लेफ्ट से कहता है कि तुम करना क्या चाहते थे, जिसपे ऑटो बताता है कि अपने चेस्ट पे देखो। जैसे ही ले अपने चेस्ट पे देखता है तो वहाँ पे 2 बॉम्ब होते हैं। ले जो होता है वो कुछ करता है उससे पहले ही वो दोनों बॉम्ब फट जाते हैं। ऑटो जो होता है उसे लगता है कि ले मारा जा चुका है, पर हमें देखने को मिलता है कि ले उससे कुछ भी नहीं हुआ होता है। ले कहता है कि तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। वही वो ऑटो कह रहा होता है कि बॉम्ब से भी इसका कुछ भी नहीं हुआ। और तभी जो ले होता है वो ऑटो के ऊपर अटैक देता है और उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें खाना चाहिए। ऐसा कहकर उसे खाने वाला होता है कि तभी उसके ऊपर अटैक आ जाता है, जिसको ले डॉज कर लेता है और हमें पता चलता है कि ये अटैक असल में बैट्रिस ने किया होता है। और वो कहती है कि ऑटो से दूर रहना। उसकी वजह बैट्रिस होती है वो ऑटो के पास आती है, उससे कहती है कि हमें जल्दी इसे खत्म करना होगा ताकि सुबह के पास मैं जल्दी जा पाऊँ और वो मुझे कैरी कर पाए। पर तभी जो ले होता है वो कहता है कि तुमने सही कहा, हमें अपने लव के पास जाना चाहिए। नास्तिक की सुबारू मेरा हीरो। तभी जो बैट्रिस होती है उससे पूछती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो और तुमने अब तक कितने लोगों को खाया है। जिस पे ले कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि सुबारू एक दिन हीरो जरूर बनेगा। तभी जो बैट्रिस होती है उसे पूछते हैं कि तुम हो कौन। जिस पे ले बताता है कि मैं हूँ रोजो सोमा की मेड, जो नास्तिक की सुबारू को हीरो बनते हुए देखना चाहती है। मेरा नाम है रैम। वही ये बात सुनने के बाद ऑटो और बैटरी जो है कभी गुस्से में आ जाते हैं। तभी जो बैटरी होती है वो ऑटो से कहती है कि हम लोग सुबारू यहाँ आने नहीं देते, नहीं तो वो ट्रॉमा में चला जाएगा, उससे पहले हमें इसे हराना होगा। बैटरीज के ये कहने के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक आप सभी को सायोनारा।